सभी को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चन शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन के। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये UPPSC से लिया गया है और इसमें NDA, CDS तथा PGT, TGT परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। गिवन दैट द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन ए सर्किल इज n, द नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्वाइन दीज पॉइंट्स इज 84, देन n इज इक्वल टू। ओके, एक वृत्त पर n संख्याओं के बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, वृत्त पर n संख्याओं के बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं को जोड़ने वाले 64 त्रिकोण हैं। कितने त्रिकोण हैं? 64। ठीक है, तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि इसमें n किसके बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस द पॉइंट और ऑन द सर्कल कितना है? ठीक है, चूंकि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स NC3 n है। ठीक है, और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। तो n में से 3 चुनना हमको। तो लिखेंगे NC3 इजक्वल टू, दिए कितने गए हैं बिंदु? 84 निकालेंगे n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 होल फैक्टोरियल इजक्वल टू कितना? 84। अब देखो n-1 और n-3 इजक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू कितना? 7। तो देखो n का वैल्यू कितना? 9, और n में 1 घटा देने पर कितना आ जाएगा? 8। तो n में 3 घटा देने पर कितना बचेगा? 7। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 ही तो 9 तो है 9। ठीक है ना, तो n इजक्वल टू कितना हो गया? 9। कौन सा क्वेश्चन सही है हमारा? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर C। चलो अगला सवाल देखो। लिखा हुआ है यदि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 25 विद्यार्थी क्रिकेट, 25 विद्यार्थी क्या लिखोगे? इसको मान लेते हैं A बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स A बराबर कितना? 25। ठीक, और 25 विद्यार्थी क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। फिर 20 विद्यार्थी टेनिस, B बराबर कितना? 20 विद्यार्थी। ठीक है, फिर 10 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, तो दोनों में क्या लगेगा? A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन लगेगा, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इजक्वल टू कितना? 10। ठीक, दोनों खेलते हैं ना, अगर सभी खेलते हैं तब यूनियन लगता। तो कोई भी खेल ना खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमको ज्ञात करना होगा A इंटरसेक्शन B बराबर। कैसे निकालेंगे? A इंटरसेक्शन B बराबर हमने फार्मूला बताया था क्या? A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B, फिर ये माइनस का रहेगा और प्लस A और प्लस B। कितना आएगा देखो ज़रा? माइनस का 10 और A का मान 25, B का मान 20। जोड़ देंगे कितना आएगा? ये 45 माइनस का कितना? 10, बचा कितना? 35। तो A यूनियन B बराबर कितना आया? 35। A यूनियन B बराबर 35 आ गए।
अब देखो ये वो विद्यार्थी हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं, ठीक है। मतलब इनसे भी और इनसे तीनों से जो है जो मैच कर रहे हैं, जो दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है। और जो नहीं खेलते हैं, जो दोनों गेम नहीं खेलते, उनकी भी संख्या है टोटल। तो अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? ये वो विद्यार्थी हैं जो, सुनो, जो तुम्हारे क्रिकेट भी खेल रहे हैं और टेनिस भी खेल रहे हैं और क्रिकेट टेनिस दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट बनते हैं, वो उनकी संख्या आगे कितनी? 35। और टोटल कितने थे? 60। तो 60 में क्या कर घटा देंगे? 35। तो टोटल गेम खेलने वालों की संख्या 35 थी, 35 से घटा देंगे, कितना बचेगा? 25। 60 से 35 घटा देंगे तो 25 बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। आ गई ना बात समझ में? ठीक है। तो अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है तुम्हारा, है ना। देखो क्या दिया गया है, NC6 रेशियो N-3C3 इजिकल टू कितना है? 33:4, ठीक है। वैल्यू निकालते हैं इसकी, चलो शुरू करते हैं। NC6 और N-3C3 इजिकल टू कितना? 33/4। इसका वैल्यू निकालते हैं। n फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल और n-6 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू n-6 का फैक्टोरियल बटे n-3 का फैक्टोरियल, ठीक। अब जरा ये से ये हो गया कट, ठीक। बचा कितना? देखो ये से ये 3 फैक्टोरियल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर कितना है? 33 बटे कितना? 4। करो जरा इसका वैल्यू, इसको एक्सप्लेन करो जरा। देखो कितना आएगा? n-1, ठीक। फिर n-2, फिर n- कितना? 3। और ये क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बटे क्या बचा? 6 को खोलेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल पर रोक देंगे, क्योंकि ये से ये हमें कट करना। इधर कितना बचा? n-3 फैक्टोरियल। तो ये से ये ख़त्म हो गया, बचा कितना? 33/4। अब इसको ज़रा सॉल्व करें, कितना आएगा देखो। n-1 फिर n-2 और बराबर 33 गुणे कितना? 30 बराबर क्या आया? n-1 n-2 बराबर, इसको लिखेंगे 11, फिर 11-1, फिर 11 कितना? 2, ठीक है। सॉल्व करें इसको ज़रा, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 11, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, n = 11। अगला सवाल देखो, लिखा है स्कॉलर शब्द में अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में पहला अक्षर S और अंतिम अक्षर R हो। पहला शब्द क्या हो? S और अंतिम अक्षर हो R। देखो ये, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? देखो ज़रा, अगर इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं, और 7 को छोड़ के अब कितने बचे? 4। कौन कौन से? SCHOLA, 5 बचे ना। अब कोला, अब इससे हमें क्या कितने शब्द बनाए जा सकते हैं?
तो 5 में से 5 ही हमें मतलब 5 से ही 5 का ही कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 5 इंटू 5 इसका क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू सीधे लिख देंगे क्या 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, वैल्यू कितना आ जाएगा 120। ये हो गया आंसर तुम्हारा कितना 120 इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल लिखा एक बहुभुज में 170 विकर्ण है। एक बहुभुज में कितने 170 विकर्ण है। इसमें बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी। देखो भुजाओं की संख्या मान लेते हैं n, और कॉम्बिनेशन कितने का लेना है 2 का, माइनस कितने से लेना है n से, बराबर कितना 170 सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से क्या आएगा देखो n माइनस 3 बटे कितना 2 इजकल टू 170। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो n माइनस 3, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 300 कितना 40। इसको इधर ले आओ n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस का 340 बराबर कितना 0। चलो इनका कर दो क्या फैक्टर कर लो, कितना बच जाएगा n बराबर आ जाएगा 20। आंसर आ गया ये। ठीक, अगला सवाल देखो कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, वॉवेल्स हैं। ठीक है, वॉवेल से यदि सारे शब्द शुरू होते हो ई से, तो ई से शुरू होते हो ई से। ठीक है, तो कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो तो इसमें कितने शब्द हैं टोटल 6 हैं। तो देखो 6 जैसे देखना जरा 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब जरा देखो अगर पहले हम लोग क्या भर देते हैं ई, पहले वाले ई से शुरू होते हैं, तो अब ई से चलो इसको कट कर दिया। अब कितने शब्द ये हैं टोटल 5 है ना, ये 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या दूसरे पहले को ई से तो शुरू होते हैं, ये तो इसका आरक्षित है रिजर्व है। इसके बाद में इसे भरने के कितने हमें शब्द मिलेंगे 5, क्योंकि 1 2 3 5, 5 में से कोई भर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको भरने की प्रायिकता 5 है। ठीक, दूसरा चलो भर गया। अब कितने शब्द बचे यहाँ पर बचे 4। अब दूसरे शब्द को भरने की कितनी संभावना है 4, 4 में से कोई एक शब्द भर सकते हैं, तो ये हो गया कितना 4। अब यहाँ पर ये भी भर गया, ये तो आरक्षित है ही ऑलरेडी। इसमें 5 शब्द भरने की संभावना थी, इसमें 4 शब्द भरने। इसमें कितने बचे अब देखो 2 तो चले गए कोई, अब बचे कितने तुम्हारे 3। तो 3 इनमें से भरने की इसमें संभावना कितनी है 3 भरने की शब्द है, 3 में से कोई एक चुनना है। ठीक है 3। अब देखो इसको भरने की कितनी बची 2, इसको भरने की कितनी बची 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे कैसे 5 फैक्टोरियल ही तो लिखा है, और 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। चाहो तो उनको सीधे सीधे गुणा कर लो, बराबर 120 आ जाएगा। ठीक, आंसर कितना गया 120। अगला सवाल लिखा है 5 पुरुष और 2 स्त्रियों से एक समिति एक मेज के चारों तरफ बैठनी है, एक मेज के चारों तरफ बैठनी है इसे। ठीक है, कितनी 5 पुरुष हैं, पुरुष कितने हैं भैया 5, और महिलाएं कितनी हैं महिलाएं कितनी 2 समितियां। इस प्रकार विधि से बैठाया गया है जा सकता है कि कोई भी स्त्री एक साथ ना बैठे, कोई भी स्त्री एक साथ ना बैठने। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको n व्यक्तियों को एक वृत्त की परिधि पर बैठाने का तरीका देखो कितना आ जाएगा। चलो लिख के बता दे रहे हैं n व्यक्तियों को एक वृत्त की परिधि पर बैठाने का तरीका बराबर n-1 फैक्टोरियल।
ठीक है। फिर दूसरा कितना आ जाएगा, 5 - 1 का फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक, अब जरा देखो दोनों महिलाओं को बैठाने का कुल स्थान, दो महिलाओं को बैठाने का कुल स्थान कितना रहेगा, 5। ठीक, 5। अब बैठाने के तरीके कैसे, इसमें परमुटेशन लगेगा। ठीक, बैठाने का तरीका बराबर कितना, 5p2। सॉल्व करें इसको जरा, कुल बैठाने का ढंग, कुल बैठने का ढंग क्या आएगा, देखो जरा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5p2 कितना आया, 24 इंटू कितना, 20 है ना, गुणा कर दो, 24 दूना 48, कितना आया, 480। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, 4। ठीक, 4, 3, 2 पासों से 6 फेंकने की संभावना क्रमशः का अनुपात इतने में होगी। अच्छा, लिखेंगे, देखो चांस इसके कितने हैं, कौन कौन से, 4, 3, 2 पासे हैं, है ना, 4, 3, 2 पासे हैं, इनकी संभावनाएं 6 फेंकने की संभावना है, 500 से 6 फेंकने की संभावनाएं क्रमशः है। अच्छा, तो देखो लिखेंगे 2 पावर 4 बटे कितना, 6 की पावर 4 रेशियो 2 की पावर 3, 3 फेंकने की प्रायिकता कितना, 6 बटे 3। फिर रेशियो कितना, 2 से कितना फेंकेंगे, 2 बटे कितना, 6 की पावर 2। अब ये संभावना, इसको निकाल लो जरा, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर देखो इधर 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 रेशियो 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक, रेशियो फिर देखो इधर 2 गुणे 2 और बटे कितना, 6 गुणे 6। तो देखो इनसे सबसे 1 2, ये तो सबसे कट गया, ये 2 2, इधर 2 2 ये कट गया, 1 1 1 2 2 2 कट गए। इधर कितना बचा, देखो 2 गुणे 2 बटे 6 गुणे 6 अनुपात 2 गुणे कितना, 2 अनुपात कितना, 6 इंटू 1 अनुपात 1 ही बचा इधर तो, है ना, ये अनुपात में है। ठीक है, अब इसको काटो जरा, 2 कम 2 3 बचा, ये इधर से काटो कितना बचा, 3, इधर कितना बचा 1, इधर कितना बचा 3, इधर बचा 1। तो अब इनका उल्टा जस्ट लिखेंगे, 1 रेशियो इधर कितना बचा 3 अनुपात इधर कितना बचा 3 त्रिका 9। ठीक, तो आंसर आ गया इसका कितना, 1 3 9, 1 3 9 कहाँ गया, 1 3 9, बी नंबर ऑब्जेक्टिव आंसर तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है इसमें n r=1। ठीक है, सिग्मा n r=1 NPR/r फैक्टोरियल इज का वैल्यू फाइंड करना है। क्या आ जाएगा, देखो जरा, लिखेंगे सिग्मा n r=1। ठीक है, और NPR अपॉन कितना, r फैक्टोरियल बराबर सिग्मा n और r कितना 1, फिर n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल, फिर n - r का फैक्टोरियल। ठीक है,
बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा एन और आर इजकल टू 1 एन सी आर, ठीक, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना आएगा, एन सी एन, ठीक है ना। इधर इसका वैल्यू तो जानते हो कितना होगा, 2 की पावर एन माइनस 1, ठीक, ये हो गया आंसर 2 की पावर एन माइनस 1, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है द नंबर ऑफ ट्रेंगुलर, है ना, द नंबर ऑफ ट्रेंगल्स फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 20.7 टू विच लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज, ठीक है। तो देखेंगे भाई, पीजीटी टीजीटी का क्वेश्चन हुआ है तुम्हारा ये। तो हैंस नंबर ट्रेंगुलर फॉर्म, देखो इसमें 12 में से कितने 3 और इधर 7 में से 3 चूज करने हैं, तो लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ ट्रेंगल फॉर्म्ड, ठीक है, कितना 20C3 माइनस 7C3, वैल्यू फाइंड करके इसका मान निकाल लो। देखो ज़रा, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन कितना 3 इंटू 2 इंटू कितना 1, फिर माइनस 7 इंटू 6 इंटू कितना 5 बटे 3 इंटू कितना 2। अब इनका मान निकालो, 3 चौको 12, 2 से 2 ख़त्म, है ना 3 दूनी 6, ये से ये ख़त्म। अब देखो 11 दूनी 22 बराबर कितना हुआ 220 माइनस 5 सत्ते कितना हुआ 35, घटा दो इससे कितना हुआ 185, 185 आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रहा है लिखा है यदि शब्द डेंजर के अक्षरों के सभी संभव तरीकों के क्रम चयनों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो शब्द जेंडर की कोटि है। तो जेंडर की कोटि तुम्हें हमें ज्ञात करना है। देखो जरा, जेंडर है ना, इधर क्या है डेंजर, तो एक अगर इनको देखो शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा ए, फिर आएगा क्या डी, देखो पहले आएगा ए, ठीक है, फिर क्या आएगा ए के बाद अल्फ़ाबेट में सीरीज से डी, फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा, फिर आएगा, अब मीनिंग इनसे स्टार्ट करते हैं क्या GAD, है ना, और इसमें GAN, फिर जेंडर में GANDER, है ना, वर्ड स्टार्ट करेंगे इनसे। देखो इनसे वर्ड एक ही बनेगा क्योंकि ये फुल मीनिंग है जेंडर की, ठीक है। इनसे मीनिंग इससे कितने बन सकते हैं 3 निकाल लिए, 3 बचे तो 3 फैक्टोरियल बचे। इससे GAN से कितने बचेंगे 3 निकाल लिए 3 बचे। ई से कितने हैं ई हटा दो, कितने बचे तुम्हारे 5 फैक्टोरियल। अब इससे डी से निकाल दो तो फिर कितने बचे 5 फैक्टोरियल, फिर ए निकाल दो तो कितने बचे 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इनकी टोटल रैंक जोड़ दो, टोटल रैंक निकालो इनकी, देखो टोटल रैंक जोड़ दो ज़रा, क्या आएगी देखो, क्या आएगी देखो 1 प्लस इसका 3 का मान कितना हो जाएगा 6 प्लस इस वाले 3 का मान, इसका मान तो 6 आएगा, इसका मान तो 1 ही आएगा, इसका मान 6 आएगा, इसका मान कितना होता है 120, अभी पीछे करके चले आ रहे हैं, इसका मान 120, इसका मान क्या हो जाएगा 120, सबको जोड़ दो 120 प्लस 120 प्लस कितना 120, सबको जोड़ो, और एक ये 6 रह गया, एक ये 6 रह गया, है ना। इन सबको जोड़ो, जोड़ने पर कितना आएगा 373, तो ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर। आ गई ना बात समझ में।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ठीक है।